श्री रामायण जी की रात कलित ललित सिया की आवत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद बरनी पवन सुत तीरथ आरति श्री राम गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सरवस सारयांश सम्मत सब आरति श्री राम गावत संतत शंभु भवानी आठ सावा रस आदि कवि वर्जनी मुक्ति जो बनी की रोग भाव मोरे भावे की तात मात सब विधि तुलसी आरति श्री राम जी की तीरथ कलित ललित सिया पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओ त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः स सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा
लाल की जय। अब आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आइए, महाराज जी को आज बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार। हाँ, वशिष्ठ जी भी यही हैं और लगातार मेहनत इनकी चल रही है। सुबह सुबह आ जाते हैं। और 8, 9, 10 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता। पुनः आप सभी से आग्रह कि आप बहुत सुंदर सा विषय रहा है। आज 8वां दिन भगवान की कथा का है। 8वें दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। प्रातःकाल अभिषेक, रुद्राभिषेक आदि संपन्न हुआ और यज्ञ भी होता रहा है नित्य। और नित्य यज्ञ कार्य भगवान की कृपा से चलता रहा है और कल भी यज्ञ होगा। देखिए, हमारी रथ भग्गी वगैरह आ गई है भगवान की यात्रा के लिए। तो हम लोग पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि जो लोग अभी घर से नहीं निकले हैं शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल पे आ जाएं। व्यास जी व्यास आसन पे मौजूद हैं और आज केवल मिथिला की विवाह रीति से हमें अवगत कराएंगे और विवाह कैसे हुआ यही कार्य चलेगा। क्योंकि समय कम है और देर से शुरू भी हो रही है। 6 से 6:15 तक हमारी ये यज्ञ निकल चुकी होगी। तो ये भी ध्यान रखना है और विवाह का भी ध्यान रखना है। और बारात तो हम लोग 5:30 अभी 15-20 मिनट बाद निकाल देंगे। 15 से 20 मिनट लगेगा क्योंकि वहां से आने में 1 घंटा सवा घंटा चाहिए। तो इसलिए समय अनुसार सब लोग तैयार होकर आ ही चुके हैं। जो नहीं आ पाए हैं उन सभी से आग्रह है कि शीघ्र से शीघ्र इस पंडाल में आ जाएं, जहां उनको दिशा निर्देश भी दिया जा सके कैसे करना है। और बारात के आगमन पर हमारे जो कन्या पक्ष के जजमान रहेंगे वो द्वार पूजन करेंगे, वर का आरती उतारेंगे, उसके बाद में ला करके यहाँ बिठाएंगे। बाकी कार्यक्रम दिशा निर्देश द्वारा चलता रहेगा। अभी हम चलते हैं गुरुदेव जी के पास क्योंकि समय कम है, उसी समय में सारा कार्य करना है। तो आइए चलें हम पूज्य गुरुदेव जी के पास और गुरु जी भी हमें निर्देश देते रहेंगे कैसे क्या करना है। और 20 से 25 मिनट में हम बग्गी को हाँकेंगे। के पैलेस से यह बारात उठेगी और यहाँ तक पहुँचेगी और यहाँ से फिर नगर भ्रमण के लिए सभी लोग जो लोग साथ में चलना चाहते हैं चलेंगे। और इधर भजन कीर्तन के द्वारा विवाह भी संपन्न कराया जाए। वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न होगा, पूर्ण पाणी ग्रहण होगा, कन्यादान होगा, पांव पूजी भी होगी जो सब जगह होती आई है। तो ये कार्य लगातार चलेगा और हम सभी लोग इसमें प्रवेश भी करेंगे, सब लोग करेंगे। जिसको जो भगवान ने दे रखा है उसके अनुसार अपना पांव पूजन आदि करेगा। आइए चलते हैं गुरुदेव जी के पास आज की कथा श्रवण करने के हेतु। और कथा में बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा आज, चूंकि भजन आदि भी होने हैं विवाह के। और हमको लगता है आज भजन ही सुनेंगे आप लोग विशेष वाली बीच बीच में समझाते हुए। तो विवाह पद्धति कैसी मिथिला की रही, कैसा कर्म रहा, ये हम सब लोग जानेंगे। आइए चलते हैं गुरुदेव जी के पास। पूज्य गुरुदेव जी महाराज। सिया राम, श्री राधे, सीताराम। हरि ओम। आनंदमानंदतरम
प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गोस्पदे कृतवारिसं मस्की कृतराक्षसं रामायणं महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजाम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपिसम्मक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहो कथा धरि ध्यान। लेत सदा सुधे दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री सीता राम। प्रभु श्री राजा राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीता वल्लभ रामचंद्र भगवान की जय। आइए दो बार भगवान के भुवन पावनी कथा में प्रवेश पाने से पूर्व मन वचन मनसा वाचा कर्मणा सबको एक साथ करते हुए पवित्र करते हुए भगवान की भुवन पावनी कथा में हम सभी लोग प्रवेश पाएंगे। सीताराम जय सीताराम सीताराम
सीताराम जी महाराज की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वप्रथम अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण यह परम सौभाग्य हम सभी भक्तों को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। तो ऐसे हनुमंत लाल जी के चरणों में आप कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तजनों के साथ इस दास का भी नमन वंदन स्वीकार हो। तदुपरांत अखंड ब्रह्मांड नायक चर अचर सृष्टि के नियंता प्रणता अखिल विश्व कारण कर्ता अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति जगतपति जगदीश्वर भगवत भक्त हृदय विहारिणी दशरथ अजिर बिहारी कौशल्यानंदन भगवान श्री राम एवं आपकी प्राण वल्लभा स्वयं जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भूमि सुता क्षमा की प्रतिमूर्ति जनक नंदिनी जानकी मैया, आप दोनों की युगल चरणारविंद में दास का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही नित्य की भांति आज कथा के अष्टम दिवस की प्रवेश बेला में सबसे पहले कथा प्रांगण में उपस्थित आए हुए श्रोता बंधुओं का माताओं एवं बहनों के साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी नाद ब्रह्म के उपासक ज्येष्ठ भ्राता एवं अनुज के साथ श्री महाकालेश्वर महादेव जी की सेवा में रहने वाले समस्त विप्र बंधुओं को आज कथा के अष्टम दिवस की प्रवेश बेला में इस व्यास मंच से पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भगवान यज्ञ रक्षा करने के पश्चात अपने भक्तों का कल्याण करने हेतु प्रभु क्या क्या नित्य नवीन लीला करते हैं। तो उन्हीं सुंदर से दृश्यों का दर्शन हम सभी लोग करेंगे बड़े भाव से, बड़े ही प्रेम से, क्योंकि भगवान की उस गूढ़ता को समझ पाना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ भगवान की लीलाओं को सुनकर श्रवण कर समझ कर मनन चिंतन करके हम लोग उसका आनंद तो प्राप्त कर ही सकते हैं और अपने आत्मा को उस परम तत्व की अद्भुत लीलाओं से का दर्शन कराते हुए आनंद की अनुभूति तो कर ही सकते हैं हम लोग। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश पाते हैं, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और शास्त्र भी कहता है, गुरुजन कहते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने सर
उतने विवेक होते हैं, उतनी बुद्धि होती है, उतने लोगों का अपना अपना भाव है। परमात्मा को कौन कैसे देखता है, ये तो हमारे भाव पर निर्भर करता है। किसी को भगवान भगवान लिखते हैं, किसी को भगवान बालक दिखते हैं, और किसी को भगवान साक्षात काल स्वरूप दिखते हैं। ये निर्भर करता है हमारे भाव पर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगति हेतु बहु कथा पुराना, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, कहे विप्र यद्यपि सब जाना, तब मुनि बारा सारा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई। क्या कहा? चरित एक प्रभु देखिया जाए, चरित एक प्रभु देखिया जाई। चरित एक प्रभु देखिया जाए, चरित एक प्रभु देखिया जाई। विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र जी कल आप लोगों ने सुना कि भगवान के ऊपर लगे उस ऋषि पत्नी ब्राह्मण पत्नी को चरण से स्पर्श करने का जो प्रायश्चित लगा, उस प्रायश्चित में भगवान ने क्या किया? गयौ जहां जग पावन गंगा, गंगा के घाट पर गए, वहां स्नान किया, और तब गुरु विश्वामित्र जी ने सुंदर कथा सुनाया। और कथा श्रवण करने के पश्चात कथा भी सुनाई तो किसकी? उसी रघुवंश के राजा हुए भगीरथ, जिनके द्वारा गंगा मैया को यहां लाया गया, उनकी कथा सुनाई। और कथा सुनाने के पश्चात भगवान के ऊपर से प्रायश्चित हटा, दान भी किया। और तब गुरु जी कहते हैं, धनुष यज्ञ के बाद ही गुरु जी ने कहा था कि एक चरित्र और बचा है, एक यज्ञ अभी और पूर्ण कराना है। तो राम जी ने कहा, सरकार आपने एक यज्ञ की तो बात हमसे कही थी, जो हमने संपूर्ण करा दिया, अब आगे कौन सा यज्ञ कराना अभी शेष बाकी है, कौन सा यज्ञ अभी और देखना है। तब पूज्यपाद श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं कि धनुष यज्ञ के कारणे बुला रहे मिथिलेश, धनुष यज्ञ है। और तब भगवान वहां से चले, आगे बढ़े। मैंने कल आपसे बताया था कि भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं।
इसलिए एक बड़ा मार्मिक सा और अंतर कथा का प्रसंग है। बाबा ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जनक जी ने किसी भी जनमानस को, किसी भी व्यक्ति विशेष को सूचना नहीं दिया है, किसी को बुलावा नहीं दिया था। बोले फिर? बोले जनक जी ने केवल प्रण किया है, प्रतिज्ञा किया है, और प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा को जग जाहिर कर दिया गया। यही सुन करके सारे राजा आए गए। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ यहां आ रहे हैं, लेकिन उन तक कोई भी संदेश उनके लिए नहीं था। मतलब अयोध्या के निमित्त कोई भी संदेश नहीं था। महाराज, इसमें एक अंतर कथा आती है कि गुरु विश्वामित्र को पत्र दिया जा सकता था, तो क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को पत्र नहीं देना चाहिए था? और नहीं दिया गया तो क्या गुरुजी इतनी अमर्यादित कृत्य गुरुदेव के द्वारा किया जा सकता था क्या, कि बिना पत्र के, बिना संज्ञान के राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजकुमार को लेकर के जनकपुर के धनुष यज्ञ में चले गए? और अयोध्या पत्र नहीं गया तो कुछ तो कारण रहा होगा। देखिए, बिना पत्र, बिना बुलावे के विश्वामित्र जी लेकर के इसलिए चले गए राम और लक्ष्मण को कि तत्काल प्रभाव से उनके पिता कौन है? राम जी के पिता तत्कालीन प्रभाव में कौन थे? इंचार्ज विश्वामित्र जी थे। तुम मुनि पिता आन नहीं को, अब आज से इनके माता पिता आप हैं, हम नहीं। ये अधिकार था, पावर ऑफ अटर्नी उनको मिल चुकी थी, इसलिए लेकर के गए। रहा बात कि अयोध्या सूचना क्यों नहीं गई थी, तो एक बार एक घटना घटी पूर्व में। राजा जनक के एक भाई है, नाम है कुशकेतु। राजा जनक अपने भाई कुशकेतु को साथ में लेकर के शिकार खेलने निकले थे, और शिकार करते करते, एक शिकार का पीछा करते करते मिथिला की सीमा से निकल करके अवध की सीमा में प्रवेश पा गए थे। और तब प्रवेश पाया तो उन्होंने उस शिकार पर बाण चलाया, लेकिन सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य उस शिकार का जो बाण से बच गया, दुर्भाग्य राजा जनक का जो इनके हाथ से नदी के किनारे जल पीकर आ रही गाय को लगा, और गाय मर गई। गाय मर गई। राजा जनक आए, देखा तो गाय मरी हुई है, गौवंश को लगा हुआ बाण देख करके राजा जनक का हृदय आहत हो गया। वहीं नदी के किनारे गाय के पास बैठ गए। इनके भाई कुशकेतु ने कहा, भैया गाय मर गई सो मर गई, अब यहां बैठ करके क्या करना है, चलिए। राजा जनक ने कहा, नहीं, यह अमर्यादित है, यह रघुवंश का क्षेत्र है, यहाँ गौवंश, स्त्री और ब्राह्मण, इन पर कभी भी अस्त्र शस्त्र तो छोड़िए, हाथ भी उठाना मना है, वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है, और मुझसे यह पाप हो गया है। तो जब तक यहाँ के राजा महाराज दशरथ हमें इसका कुछ प्रायश्चित नहीं बताएंगे, तब तक हम इस गौवंश को छोड़ करके कैसे चले जाएं? ये राजा जनक की महानता है। सिपाही को भेजा गया
महाराज दशरथ के पास, और जिस समय महाराज दशरथ के पास महाराज जनक का दूत पहुंचा, सिपाही पहुंचा कि महाराज हमारे महाराज जी ने आपको बुलाया है। कहाँ? बोले सरजू के तट पर जल पीकर आ रही एक गाय हमारे महाराज जनक के वाण से मर गई है। तो राजा जनक का वो जो समय था वो, तो महाराज दशरथ ने जो उनकी सेवा कर रहा एक दास था, सेवक था, उस सेवक से कहा कि भैया जाओ, जा करके देखो वहां क्या समस्या है, देख करके कुछ उपाय बता देना। राजा जनक को इस दुविधाजनक स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करना, अगर ना हो तो बताना, तब तक मेरी संध्या हो जाएगी, हम आ जाएंगे। वह दूत गया, राजा जनक माथे पर हाथ रख के रो बैठे हुए हैं, उनके आंखों से नीर बह रहा है क्योंकि गौवंश की हत्या हो गई है। और राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है, उनका नाम विदेह रखा गया। फिर वो सेवक, वो नौकर जब आया तो नौकर ने राजा जनक को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज आपको चले जाना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं, गाय मर गई सो ठीक है, जो होना था सो तो हो गया, हुई है सोई जो राम रच राखा। तो उन्होंने कहा कि हम पर गौ हत्या का पाप लग गया है, जब तक इसका हम प्रायश्चित नहीं कर लेंगे तब तक कैसे जाएंगे। जानते हैं ये अयोध्या की भूमि का प्रभाव है कि उस सेवक ने सरजू का जल उठाया, कहा महाराज बस इतनी सी समस्या है, इसके लिए आप हमारे महाराज जी को बुला रहे हैं। उस नौकर ने सरजू का जल लिया और हाथ में लेकर सूर्य नारायण को प्रत्यक्ष साक्षी मान करके संकल्प करता है, अगर मैंने जीवन में अपने मालिक के प्रति पूरी निष्ठा, भाव और ईमानदारी से सेवा किया हो तो हे सूर्य नारायण यह गाय उठकर खड़ी हो जाए। और ऐसा संकल्प करके जैसे उस सरजू के जल को गाय के ऊपर छोड़ा गया है, नौकर के द्वारा वो मरी हुई गाय जिंदा होकर उठकर खड़ी हो गई। इसलिए महाराज जनक ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा, बुलावा नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि जब गाय मरी थी तो राजा नहीं आए, नौकर को भेजा, कहीं इस बार किसी सिपाही को भेज दिया और आकर धनुषिया पकड़ेगा, कहेगा अगर हम राजा दशरथ के सेवक हो मन कम प्रसन्न से तो उठ जाए, तो धनुष उठ जाएगी, तो हमें शर्त के अनुरूप अपनी बेटी का ब्याह नौकर के साथ करना होगा। ये भी एक कारण था। इसलिए और यही बात कि अयोध्या की भूमि यह ब्रह्म भूमि है, यहां ब्रह्म, यहां के धूर में ब्रह्म खेलता है। कौशल्या सिद्ध भक्ति है, कौशल्या सिद्ध भक्ति है। और आज भगवान और जनकपुरी की सीमा में विश्वामित्र के साथ जब यहां से जनक जी के साथ चले हैं जनकपुरी के लिए, तो यहां भी भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता। मैंने कल बताया था 3 फोटो आपसे खिंचवाई, तीनों में प्रसन्नता, लेकिन बीच की एक फोटो में चेहरे से प्रसन्नता गायब थी। क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि पाप घर की बड़ेर पर चढ़ के बोलता है। अगर पाप करे हैं तो पपवा आपके सर पे चढ़ के चिल्लाएगा कि ये पापी है, पाप किया है, आपके चेहरे से झलकता है। दोनों लोग गए और जाकर के आम के बगीचे में, अमराई सुंदर बगिया देख करके, सघन सुंदर आम का बगीचा मिला, वहां महाराज गुरु विश्वामित्र जी ने अपना रुकने का स्थान बनाया। और सूचना मिली महाराज जनक को, कौन आए हैं? बोले बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी आए के पास जब जनक जी आए तो विदेह जी महाराज, जिनके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा कि नगर वासों के लिए बताया कि पूरा नर नारी
सुभग सुचि संतान। और जनक जी कैसे होंगे? वो जनक जी आज राम और लक्ष्मण को देखा तो उनकी दशा कैसी हो गई? अपनी दशा भूल गए और भगवान को देख करके सर से पैर सर विश्वामित्र जी मोहित हो गए और अपनी दशा को भूल गए। एक समय के पश्चात, एक क्षण के पश्चात तब हमारे बक्सर वाले बाबा जी ने पूछा कि महाराज ये दोनों बालक कौन हैं? तब हमारे गुरुदेव भगवान पूज्यपाद श्री विश्वामित्र जी ने बताया, कहा कि भैया रघुकुल के तारे हैं, मुनिवंश के रखवारे हैं। 3 प्रश्न किया, क्या ये कोई देव है या रघुवंश के किसी राजा के राजकुमार हैं या मुनिकुल के रखवारे हैं? तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, आप तो धन्य हैं, आपने तो पहचान ही लिया महाराज, तीनों हैं। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, किन्प कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, आप पहचान गए हैं कौन है? और बड़ा अच्छा संवाद हुआ, बड़ा सुंदर आदर सत्कार करने के पश्चात गुरुदेव विश्वामित्र जी छोड़ करके राम जी, लक्ष्मण जी सभी को लेकर के हमारे महाराज जनक जी के महल में प्रवेश कराया और भगवान को महल में ले करके गए तो उनको बिठाया कहां? कहां बिठाया? लेकर गए और हमारे सरकार को बिठाया कहां? जो महल वैदेही के लिए था, सुंदर भवन, जहां हमारे जानकी के लिए जो भवन था। अर्थात ब्रह्म कहां रहता है, यह भी एक दर्शन है। ब्रह्म कहां रहता है, कहां बसता है? बोले ब्रह्म भक्ति के भवन में ही बस सकता है। अगर ब्रह्म मिलेगा तो भक्ति में मिलेगा। फिर महाराज जनक जी अपने आप को धन्य मानते हुए उन राजकुमारों और गुरु विश्वामित्र जी के रहने की व्यवस्था करके अपने नित्य कार्य में लग गए। आगे स्वयंवर की तैयारी है। इधर भगवान राम और लक्ष्मण विराम विश्राम किए। सुबह प्रातः काल गुरुदेव ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण, आप जाकर के सुंदर पूजा के लिए पुष्प ले आए। और जब पुष्प लाने के लिए बोला गुरुदेव ने, तो राम और लक्ष्मण बड़े ही सुंदर प्रेम भाव से गुरु की आज्ञा को मान करके पुष्प लेकर आए।
भगवान हमारे राम जी सरकार, भगवान कृष्ण चौराग्र गण्यम है, अनेक जन्मार्जित चोर पाप चौरम, लेकिन हमारे राम जी को कहा गया है विश्व विलोचन चोर। और जैसे ही भगवान राम और गुरुदेव, भगवान राम और छोटे अनुज लक्ष्मण भैया ने गुरुदेव की आज्ञा सुनी कि हे राम, हमें पूजा करने के लिए कुछ पुष्पों की आवश्यकता है, तो भगवान राम पुष्प लेने चले गए। कहाँ? और गए तो महाराज जनक की पुष्प वाटिका है फुलवाई। और यहाँ से बड़ा सुंदर संवाद भगवान राम और मालियों के मध्य में आता है। आइए बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, चहु देश चितावा पूछ माली गण, लगे ले न दल फूल मुदित मन। और बहुत सुंदर सा संवाद है मालियों और हमारे राम लक्ष्मण का। मालिक बगीचे में पहुंचे, बगीचे में माली पहुंचे और जब देखा भगवान ने कि गेट पर कोई नहीं है, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया यहाँ अंदर चलते हैं और अंदर चल करके पुष्प ले लेते हैं। तो भगवान राम ने कहा ना, जब तक जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है और अगर उस वस्तु का मालिक वहां ना हो तो हमें फूल नहीं ले सकते, क्योंकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तब मालियों को पुकारा और जैसे ही मालियों को पुकारा तो माली आए और भगवान राम से सुंदर भाव में, चाहो दे सचेताई पूछी माली गना, चाहो दे सचेताई पूछ माली गना, लगे लेना दल फूल मुदित मन, लगे देन फूल फूल मुदित मन, पठाई गिरजा पूजना जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी, हो गावहि गीत मनोहर बानी, एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संगो बिहाई, गई रही देखन फूलवाई, गाई रही देखन फूलवाई, गाई रही देखन फूलवाई, चहु दिस चितई पूछ माले गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा भोजन जननी पठाई। बाबा विश्वामित्र के आदेश पर पुष्प लेने गए और जब वो पुष्प लेने गए तो उन्होंने क्या देखा कि द्वार पर
माली खड़े हैं और मालियों को देख करके भगवान राम ने पुकारा और माली आए तो भगवान ने मालियों से कहा, हे माली भैया, हम पुष्प लेने आए हैं, फूल लेने आए हैं। तो पहले तो माली साफ साफ रोक देते हैं कि तुलसी दल, पुष्प मंजरी, लेन प्रसून को आए इतय हम, श्री गुरु पूजन के हित आली, बाग बिलोग भयो मन मोद, मही रूह फूले सुगंध के माली। हमें इनमें से कुछ पुष्प दे दीजिए। तो बोले अभी तो हम लोग थे नहीं, अब इतनी जिद कर रहे हो तो ले लिए होते, मौका तो अच्छा था, कोई नहीं था। तो भगवान कहते हैं, पैर सरंग मणि रखवारे न पूछे बिना नहीं लेती सुचाली। बोले जो जिसकी पहरेदारी में हो, जिसके अधिकार में हो, उस वस्तु को जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, तो उस वस्तु के मालिक से बिना पूछे उसका अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, याते कहो तो उतारहि फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि प्रभु हमें पुष्प उतारे हैं, लेने दीजिए। तो मालिक कहता है, हम कैसे तोड़ने दे महाराज? ये माली, ये हम तो माली हैं, सेवक हैं। दरअसल यह बगीचा, यह वाटिका ऐसा है, यह फुलवारी ऐसी है, यहाँ के पुरुषों, यहाँ किसी भी पुरुष को प्रवेश वर्जित है। भगवान कहते हैं कि माली भैया ले लेने दीजिए, गुरु के संध्या का समय हो रहा है। तो माली ने, देखिए कितना सुंदर भाव है पूज्यपाद गुरुदेव का, तोड़ोगे आप तो एक अनार पे। हे महाराज, हे राघव, तोड़ोगे आप तो एक अनार पे, दंत निहार के हजार गिरेंगे। आपकी जो सुंदर मुख छवि है, इसको देख करके एक फूल तोड़ेंगे महाराज तो हजारों फूल तो ऐसे टूटकर बिखर जाएंगे, मोहित होकर के। अंगन की सुषमा लख की सुख खंजन मीन कुरंग मरेंगे। किसी को मारने की नहीं जरूरत है, क्योंकि अंगन की सुषमा लखी, आपके अंग प्रत्यंग की सुंदरता को देख करके, अरे सुंदरता कहो सुंदर करई, ये हमारे राघव सरकार की सुंदरता है। बोले इस सुंदर को देख करके सुख, तोता, खंजन, मीन, कुरंग, घोड़े आदि जो भी दिखेंगे, आपकी सुंदरता देखकर महाराज सब मर जाएंगे। और इतना तो नहीं, हमको ये पूर्ण विश्वास है हे राघव, आपको देख करके इस बाग के सभी फूल हमको पहले कहीं फूल सबे सिर आगे धरेंगे। आपको देख करके सारे पुष्प अपने आप गिर जाएंगे महाराज। कौन को तोड़ी हो, कौन का छोड़ी हो, छोड़ सबे सब डारी झरेंगे। पुष्प भी आपस में विचार करेंगे, दो ही हाथ है, कितनों को तोड़ेंगे। ऐसा ना हो कि इनको तोड़ लें, इनको छोड़ दें, यह विचार करके महाराज बगिया के सारे फूल गिर जाएंगे। तो एक बूढ़ा माली सुनते सुनते आया और आकर के बोला, भैया हम बहुत देर से आप दोनों की बात सुन रहे हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, आप जाइए, आपको पुष्प ले सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, हम आपको पहचान गए। क्यों? क्योंकि पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, ये मिथिला है। बोले माली मिथिलेश के हो, जानी चतुराई तुम्हारी, हम हैं रघुवंशी वंश विरद टटोलेंगे। हम भी कम नहीं है महाराज, रघुवंशी हैं, नीति को छोड़ेंगे नहीं। कोटि विघ्न आए न क्यों पास,
नीति को छोड़ेंगे नहीं, कोटि विघ्न आए न क्यों पास, याचक जन आवे तो अटूट कोष खोलेंगे। ये हमारे वंश की महिमा रही है। तो ये सब क्या बोले थे जानते हैं? जो बुढ़वा माली आया तो बुढ़वा माली हंस करके बोला, रघुवीर बगिया बिच जाने न पैहो, रघुबर राम लला बगिया बिच जाने न पैहो, रघुबर राम लला बगिया बिच जाने न पैहो, रघुबर राम लला बगिया बिच जाने न पैहो, रघुबर राम लला। माली से भगवान कहते हैं कि भैया काहे नहीं जाने दोगे? कहन क्यों आए हैं यहाँ? बोले फूल लेने। तो बुढ़वा हाथ जोड़कर बोला, हम पर दया करिए। कली फूल तोड़ हम दई हो, कली फूल तोड़े हम दई हो, रघुबर राम लला कली फूल तोड़े हम दई हो, रघुबर राम लला। तो भगवान ने कहा क्यों, हमको क्यों अंदर नहीं प्रवेश मिलेगा? तो मालिक कहते हैं, कोमल चरण कमल बिनु पनहे, कोमल चरण कमल बिनु पनहे, कोमल कमल बिनु पनहे, कोमल चरण कमल बिनु पनहे। आपके पैर जो है महाराज, कोमला वज महेश बदनो, आपका कोमल अंग है प्रभु। अगर आप जाएंगे तो बेला चंपा चमेली कचनार गुल के जो पुष्प के कण गिरे होंगे, पंखुड़ियां गिरी होंगी। पंखुरी पायन गड़ी जई हो, पंखुरी पायन गड़ी जई है, रघुबर राम लला। पंखुड़ी पायन गड़ी गई है, रघुबर राम। इसीलिए बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर राम लला। बगिया में जाने न दई हो, रघुबर राम लला। भगवान खड़े हैं। तब तक एक माली बोला कि महाराज क्या बात करते हैं काका, इनके पैर में फूल गड़े ना गड़े हमको क्या लेना देना इनसे। लेकिन हमने सुना है पैर को छुला दिए थे तो पत्थर से नारी बन गई थी महाराज। समस्या इनके जाने में नहीं है। सरसों पानी शिला पर सत, सरसों पानी शिला पर सत, सरसों पानी शिला पर सत, सरसों पानी शिला पर सत। अरे भगवान ने कहा अगर पैर की धूल से नारी बन गई तो अभी आपने बताया अंदर सरोवर है, हम पैर धो लेंगे महाराज।
भूल नहीं रह जाएगी। लेकिन प्रभु सब नारे बने गए हैं, राघव सब नारे बने गए हैं, रघुबर राम लला। राघव सब नारी बने गई हैं, रघुबर राम इसलिए बगिया बिच जाने न दयो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर राम लला। भगवान कहते हम पैर धो लेंगे तो मलिया कहता वाह वाह, अरे यहां से नहीं लगेगा तो हाथ पैर तो वही है महाराज। अब फिर पैर से थोड़ो फूल तोड़ेंगे माली भैया, फूल तो हाथ से तोड़ेंगे। तो मलिया कहता वाह वाह, हम इतने बेवकूफ नहीं है, राजा जनक के राज के हैं महाराज, हम भी पढ़े लिखे। कहीं कहाँ भगवान से कहा कहाँ पढ़े लिखे, कई तक पढ़े हैं? भगवान ने कहा हम ग्रेजुएट हैं। कहाँ? बोले अवध यूनिवर्सिटी से। तो मलिया सब बोले हम मिथिला यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी किए हैं महाराज, आपसे कमजोर नहीं पड़ेंगे। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, गई शिला उड़ गई शिला प्रभु, गई शिला उड़ गई शिला प्रभु। कर 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 छुअत बिटप उड़ी जई है, रघुबर राम लला। कर छुअत बिटप उड़ी जई है, रघुबर राम लला। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर राम लला। पीछे से एक दूसरा माली आया और दूसरा माली आकर बोला अरे भाई जाने दो, इतनी देर से प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव के निमित्त हमें पुष्प की आवश्यकता है, तो इनको जाने दो। तो एक छोटा सा माली का बच्चा निकल करके आया और हाथ जोड़कर बोला हे राघव सरकार, हम आपको जाने देंगे लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? जब बोलोगे सिया जू की जय जय, जब बोलोगे सिया जो की जय जय, जब बोलोगे, जब बोलोगे, जब बोलोगे, जब बोलोगे सिया जी के जय जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पई हो, रघुबर राम जी लला। तब ही प्रभु प्रवेशन पई हो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर राम लला। तब भगवान कहते हैं जब माली ने कहा तौलो नहीं सुमल मंजली तोरी दियो लाल, जौलो नहीं जनक लली की जय गुहारोगे। तो भगवान कहते हैं भैया चिंता मत करो, हम रघुवंशी हैं, किंतु जय जानकी की बोलेंगे नाय भलो, राम रघुबान राम रघुराज रघुवंशिन में जायो है। हम जय नहीं बोलेंगे। तो एक माली बोला भैया ये तो बड़े हैं, थोड़ा लग रहे हैं, मुंह फुलाए हैं, नहीं बोलेंगे, तुम तो छोटे हो, तुम्हें बोल दो। तो लक्ष्मण जी जानते क्या बोले? हाँ, हमरे शरण राम की पनही बोले, हम दुनिया में माता पिता भाई किसी को नहीं जानते, अगर मैं जानता हूं तो केवल और केवल मेरे राम को जानता हूं। तो मालिक कहता है जब बोलोगे सिया जू की जय जय, जब बोलोगे सिया जो के जय जय। और मालियों की यह बात सुन करके प्रभु जब जय बोलोगे तब जाने पाओगे, चाहे जितने बड़े हो,
तो भगवान राम लक्ष्मण जी थोड़ा सा क्रोध में आए। राम जी ने कहा भैया भाव बहुत सुंदर है। लक्ष्मण जी आवेश में आए क्योंकि काल के प्रतिरूप हैं। तो राम जी ने दबाया और कहा कि हे लक्ष्मण, यह भक्ति की नगरी है और भक्ति के नगर में प्रवेश समर्पण के बाद ही मिलता है। बिना समर्पण के भक्ति में प्रवेश नहीं मिल सकता। बेहसत बंधु दो सुन बतिया, बेहसत बंधु दो सुन बतिया, बेहसत बंधु हे बेहसत बंधु, बेहसत बंधु दो सुन बतिया। क्या बोले? जब बोलोगे सिया जी की जय जय। और भगवान ने धीरे से जब कहा तो लक्ष्मण जी ने जय बोला। और कैसे? हो राजे सदरस तब पई हो रघुबर राम लला, राजे सदरस तब पई हो रघुबर राम लला, राजे सदरस तब पई हो रघुबर राम लला, राजे सदरस तब पई हो रघुबर राम लला। कली फूल तोड़ हम दई हो राघव लाल लला, कली फूल तोड़ हम दई हो रघुबर राम लला, हो रघुबर राम जी लला, हो रघुबर राम जी लला। तब देखिए भगवान ने जय बोला, लेकिन कितना सुंदर भाव है। लक्ष्मण जी बहुत मना कर रहे हैं, भैया ना दूसरे देश में आके झुक जाएं, हम रघुवंशी हैं, लाज रखना। तो राम जी कहते हैं हम रघुवंशी हैं लेकिन ये भक्ति की नगरी है भैया। और भगवान देखिए कितना सुंदर भाव है हमारे सदगुरुदेव भगवान का। पूज्य लिखते हैं जाके चहुओर कलनाद करें कमलाजू। हे माली भैया, तो आप कह रहे हैं सीता जी की जय बोलने के लिए, ठीक है हम बोल देते हैं। जाके चहुओर कलनाद करें कमलाजू, मिथिला धाम महिमा अपारी की जय जय जय। ये कौन है? सीता मैया। बोले अच्छा। योग और भोग माही प्रेम की सजोए जो, जनक जैसे भूप सदाचारी की जय जय जय। माली बोले बहुत चालाक हो, नगर की जय बोल रहे हो, राजा की जय बोल रहे हो, हमने कहा जानकी की जय बोलने के लिए। तो भगवान ने कहा भाव भक्तिशील सदाचार कौन पावे पार, जहां मिथिला निवासी नर नारी की जय जय जय। बोले वो नारी ही तो है, मैंने नर नारी की जय बोली ना। आपको बोलिए कि जब बोलोगे सिया जो की जय जय। तो भगवान ने अंत में कहा जय हो सुशील प्यारी प्रिया फुलवारी जो की, जनक और सुनैना की दुलारी की जय जय। ये भगवान है ब्रह्म जो भक्ति के नगर में भी समर्पण होकर प्रवेश पाए हैं। तो मालिक कहता भैया अब तो इन्होंने जय बोल ही दिया है तो इनको जाने दो। और भगवान अंदर गए, चौदिस चितव पूछ मालीगन। फिर क्या हुआ? लगे लेन। दो क्रिया हुई, लेना और देना। फूल तोड़ लेना, कोई चीज पड़ी है उसे उठा लेना, क्रिया उसके साथ कुछ और है। लेकिन यहां गोस्वामी जी ने लिखा लगे लेन दल फूल मुदित मन। लिया है ना, उठाया नहीं है भगवान ने। तो लेने और दोने की प्रक्रिया में दो की आवश्यकता पड़ेगी। एक ले नहीं सकता और अकेला दे नहीं सकता। लेने वाला भी कोई हो और देने वाला कोई हो, तब तो लेन देन की क्रिया संभव है। अन्यथा तो उठा ले, छीन ले, चुरा ले, यही हो सकता है। तो बाबा ने लिखा कि लगे लेन, तो दिया किसने? दल फूल मुदित मन। कौन? हमारे गुरुदेव का भाव है कि पुष्प की जो डालियां हैं वो स्वतः झुक करके जब देखा कि भगवान ने दो फूल चुने और भगवान के श्रवण भाल श्रम बिंदु सुहाए,
हमारे राघव सरकार इतने कोमल हैं कि 4 फूल तोड़ने में माथे पर पसीना आ गया तो मानो पुष्प की डालियां झुक करके अपने आप भगवान के दोने में पुष्प डालने लगी। लगे लेन दल फूल मुदित मन, मानो कह रहे हो। और भगवान अभी पुष्प ले ही रहे हैं कि उसी समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जानकी को उनकी माता सुनैना ने भेजा, कहा जा करके गौरी पूजन के लिए मैया अपने सखियों सहित फुलवारी में आई हैं। और जब पुष्पवाटिका में भगवान फूल लेकर के दोने में भी पुष्प में विचरण ही कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसी बीच में माता जानकी आई फूल लेने। तब एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो फुलवाई पुष्पवाटिका को घूमने लगी और माता सीता का साथ छोड़ करके जब वो निकली, माता सीता ने राम जी को प्रथम बार देखा है। अग्नि संहिता में लिखा प्रमाण है कि नियुक्ता सीतया तत्र सुशीला शील भूषणी, वैदेही वाटिकाम नित्यम याति राम निरीक्षितु। उसी वाटिका में नित्य माता जाती हैं पूजन के लिए, स्नान और पूजा के लिए। और आज जब उस वाटिका में पहुंची है मैया तो क्या हुआ, याति रामम निरीक्षितम, आज राम जी का दर्शन मिला। और राम जी को देख करके माता, वो जो सखी गई थी देखने, जब फुलवारी में घूमते घूमते यत्र तत्र घूमते घूमते उसने देखा कि 2 किशोर हैं, एक श्याम एक गौर। दौड़कर अब बेचारी भूल गई सुध बुध, बिहवल हो गई, आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। किसी प्रकार अपने भावावेश को, भाव के आवेग को संभालते संजोते, गिरते पड़ते, हंसते रोते, कभी नाचते, पागलों की भांति माता जानकी के पास लौट करके आई। और जब लौट करके आई तो सखियों ने पूछा कि अरे सखी, ये क्या हो गया तुझे? कबहू हंसी उठ नित्य करे रोवन फिर लागे, कबहू गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे। क्या दशा हो गई तेरी, तू बोलना चाह रही है, बोल नहीं पा रही है। कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी नाचती है, कभी मूर्छित हो जाती है। तो सखी कह रही है, फुलवरिया में बेहरत युगल किशोर, फुलवरिया में बेहरत युगल किशोर, फुलवरिया में बेहरत युगल किशोर, फुलवरिया में बिहरत युगल किशोर, फुलवरिया में बेहरत युगल किशोर। क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, मोतियन के माल हिलोर, फुलवरिया में बेहरत हो, फुलवरिया में बेहरत युगल किशोर, फुलवरिया में बेहरत युगल किशोर।
पीत वसन चपला जस चमकत, पीत वसन चपला जस चमकत, पीत वसन चपला जस चमकत, पीत वसन चपला जस चमकत। अच्छा, बोले इसके ऊपर और सुंदरता बढ़ रही है क्या? चदरिया के हरे हरे कोर फुलवरिया में बिहरे, फुलवरिया में बिहरत सके युगल किशोर, फुलवरिया में बिहरत युगल किशोर, फुलवरिया में बिहरत युगल किशोर, फुलवरिया में बिहरत युगल किशोर। कमल, तो बोले वो पुरुष यहाँ बगिया में क्या कर रहा है? कौन? बोले वही जो सुना है महाराज दशरथ के पुत्र गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं। हस्त कमल पर सुमन के दोना, हस्त कमल पर सुमन के दोना, हस्त कमल पर सुमन के दोना, हस्त कमल पर सुमन के दोना। अवध छयल सखे बड़ा चित चोर, युगल किशोर, फुलवरिया में बिहरत 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 युगल किशोर। बेचारी किसी प्रकार बताया कि सुना है जो दोनों राजकुमार हैं, जो दोनों राजकुमार हैं वही आए हैं। तो सखी बताती है अरे ऐसा नहीं है। बोले उनको देख करके मैं अपने सुध बुध भूल गई। बोले तू नाटक कर रही, झूठ बोल रही है। तो वो जो सखी गई थी वो कहती है जान पड़ेगो तबे तुमको, जब आपो बावरी मोई सी हो जई हो, जब मेरी जैसी तुम भी बावरी हो जाओगी। भूली है शान और पान सब हंसती हो, हमें तुम हूं तब रोई हो। सांवरी सूरत देखत ही सखी साची कहो, सब बावरी हो जई हो। बोली जब उनकी सांवरी सूरत देखोगी तो अपने आप सब दशा भूल जाएगी, सारी चालाकी धरी रह जाएगी। तब सीता मैया सखियों की बात सुन करके वहां आई। क्या हुआ, तुम लोग क्यों आपस में चर्चा पर चर्चा करी हो? तो माता सीता उसी समय अपनी सखियों की बात सुन करके वहां जाती है। कहां? जहां भगवान राम को वह देख करके आई है। और जब भगवान राम को देखने गई तब वहां भगवान को देख करके माता सीता की स्थिति क्या हुई। जब भगवान को देखी तो देखते ही मैया भूल गई। और यह दशा देख करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, चातक कोयल कीर चकोरा, कूजत बिहग
नटत कलमोरा। 5 पक्षियों का वर्णन है, अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। माता जानकी जब भगवान राम को देखा हाथ में पुष्प का दोना लेकर के, तो मैया की दशा कैसी हो गई, भूल गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन, कहु कारज निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। तो सखी कह रही है, ये कोई और नहीं, जिननी जरूप मोहिनी डारी, जिननी जरूप मोहिनी डारी, जिननी जरूप मोहिनी डारी, जिननी जरूप मोहिनी डारी। बोले कौन? किन्हें सबस नगर नर नारी, किन्हें स्वभास नगर नर नारी, बरनाथ छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनाथ छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखिया देखा न जोगो, अवश्य देखिया देखा न जोगो, अवश्य देखिया देखा न जोगो, अवश्य देखिया देखा न जोगो। माता जानकी सखियों के द्वारा उनका वर्णन सुना। कौन? बोले जिन्होंने अपने बस में सभी नगरवासियों को कर लिया, जिनके बारे में सब चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। तो माता सीता ने कहा, कहां है वो? चली अग्र करी, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। और मैया जानकी ने कहा, चलो ज्यादा बात मत करो, चल करके हमें दिखाओ कौन है, कहाँ है। और तब सुमेरे से नारद बचन, उपजे प्रेत पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। और माता सीता सखियों सहित उधर ही चल पड़ी जहां भगवान है। और राम जी ने सुना लक्ष्मण जी की से कह रहे हैं, हे लखन कंकान किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, विजय का मैया चली तो मैया के पैर में पाजेब, हाथों में कंगन मणिरत्न से जड़े हुए हैं। उनकी कंगन की मधुर, नूपुर की मधुर, झंझन की झुनझुन की धुन सुन करके हमारे सरकार कहते हैं, लक्ष्मण और हमारे सरकार लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लखन, ये जो नूपुर की
मधुर झनकार जो हमारे कानों में पड़ रही है। और आ कैसे रे, जब मैया छोटे छोटे कदमों से कदम प्रति कदम धम जमीन पर रखती हैं, तो उन कदमों के साथ, उन कदम ताल के साथ, पदचाप के साथ पैर में बंधे नूपुर घुंघरू की छन छन की आवाज आती है। और भगवान कहते हैं ये धुन सुनो, ऐसा लगता है कि स्वयं कामदेव ने विश्व विजय के लिए अपना दुंदुभी बजा दिया हो, नगाड़े बजा दिए हो कि सारा जगत पर हमने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। मनसा विश्व विजय कहाँ लीनी। तब कहते हैं कौन है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अस कही फिर चिताए तेहि ओरा सिया मुख ससी भये नयना चकोरा। भगवान राम ने जैसे उधर पलटा, किधर? जिधर से आवाज आ रही थी, तो माता जानकी को देखा। और जब माता जानकी को देखा तो दशा ये हो गई कि भगवान राम जो भगवान रघुवंशी हैं, जिनके मन में आज तक कभी क्षोभ नहीं होता, आज भगवान राम कहते हैं कि मेरे मन में भी क्षोभ आ गया। क्यों? माता जानकी के रूप सौंदर्य को देख करके भगवान का मन आकर्षित हो गया। सिय शोभा ही वरन प्रभु आपन दशा विसार, बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहार। हे राम, ये वही जानकी है। तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई। धनुष जग देहि कारण होई, धनुष जग देहि कारण होई। पूजन गारी सखी ले आई, पूजन गारी सखी ले आई। करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई। करत प्रकाश फिरई फूलवाई। कौन है? बोले ये वही है, तात जनक तनया यह सोई। बोले अच्छा अच्छा, ये जानकी है? बोले हाँ, ये जो धनुष यज्ञ दिखाने के लिए गुरुजी हम लोगों को लाए हैं, ये इन्हीं के कारण हो रहा है। और देख रहे हैं किसको? जानकी मैया को। तिरछी नजरों से बाबा लिखते हैं, करत बत कही अनुज सन। बात किससे कर रहे हैं? लक्ष्मण जी से। कहीं पे निगाहें और कहीं पे बात तो कर रहे हैं लक्ष्मणोज सन, लेकिन मन सिय रूप लोभान। सीता जी के सौंदर्य पर भगवान राम का मन लट्टू हो गया है। जैसे मुख सरोज, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी का मुख जो है वो कैसा है? सरोज कमल के समान है, मकरंद के पुष्प के समान है। और राम जी के नयन जो हैं करई मधुप इव पान, मकरंद भौरा, भौरे के समान भगवान अपने नेत्रों के द्वारा माता जानकी के कमलवत रूप का, कमलवत मुख छवि देख करके भ्रमर की भांति उनके रूप सौंदर्य रस का रसपान करते हैं हमारे ठाकुर जी।
और बहुत कुछ समय वहां खड़े रहने के पश्चात भगवान राम क्या हुआ, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गए। इधर सखियों ने माता जानकी को हिलाया डुलाया, ये बेचारी बिल्कुल एकदम ठगी सी खड़ी रह गई। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में फिर खड़ी रह गई, भूल गई हिलना डुलना। अपलक बाबा यहां तक लिखते हैं, दिगंचल, हमारी पलकों को दिगंचल कहा जाता है। दृग अंचल, दृग माने नेत्र, अंचल माने आंचल, जो इनका पहरा करे, जो इन पर पर्दा करे, उसका नाम है हमारी आंखों की पलक। और भगवान को देख करके माता जानकी और जानकी को देख करके भगवान राम, इन दोनों के अपने अपने भाव बदल गए महाराज। ये दोनों लोग अपने अपने स्थान पर ठगे से खड़े रह गए। फिर महाराज जनक जी के अग्रज रहे, पूर्वज रहे, नाम है महाराज निमि। किसी श्राप बस इनकी मृत्यु हुई तो इनको यह वरदान मिला था कि आपको रहने के लिए कोई स्थान नहीं। बोले तो कहां मिलेगा? बोले आंख की पलक पर। तो निमि जी महाराज आंखों पर पलकों पर निवास करते हैं। और जब चारों अखियां लड़ी रह गईं तो महाराज मनो सकुच निमि तजे दिगंचल, मानो अपने नवासे को, दोनों की प्रीति को देख करके, प्रीति परस्पर लखई न कोई, दोनों के परस्पर प्रीति को देख करके निमि जी महाराज ने दिगंचल हो गए, अपने पलकों को छोड़कर चले गए। क्षमा करिए, बीच में रोकना पड़ रहा है। अपने बीच में जो गुलाचीन वाले महाराज जी हैं, महंत जी, वो आ रहे हैं। हम लोगों ने निवेदन किया था, तो बस पहुंच रहे हैं एक सेकंड के अंदर। तो सब लोग उनका खड़े होकर जरूर स्वागत करेंगे और आ जाएंगे तो हम निर्देश देंगे। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। पूज्य जो गुलाचीन वाले महाराज जी महंत जी हैं, हम लोगों ने आग्रह किया था उनको यहाँ बुलाने के लिए, तो बस 2 मिनट के अंदर ही पहुंच रहे हैं, निकल चुके हैं वहां से। और इसी कारण से बारात में भी विलंब हो रहा है। जो बाराती हैं वो बड़े परेशान कर रहे हैं, उनको नाश्ता देना पड़ रहा है अलग अलग से। राम और माता जानकी प्रेम से एक दूसरे को देखते हैं। उसी बीच में सखियों ने कहा कि सीता चलना है हमें पूजन के लिए। भगवान राम पुष्प लताओं की आड़ में हुए और जैसे माता का ध्यान टूटा, तंद्रा टूटी। लेकिन कब टूटी? जब सखियों ने हिलाया तो माता सीता ने एक उपाय निकाला। कैसे, क्या उपाय निकाला? भाई भगवान की इतनी सुंदर छवि है, मैया सीता पलक नहीं झपकाती। सखियों ने कहा पूजा करने चलना है, तो सीता मैया ने विचार किया कि अगर ध्यान हटाऊंगी तो सुंदर छवि चली जाएगी, और सुंदर छवि चली जाएगी तो हमारा प्रियतम हमसे बिछड़ जाएगा। तो मैया सीता ने सुंदर उपाय निकाला। और क्या उपाय निकाला? लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जय जनक राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी,
की दरवाजा बंद। श्री राम जय गाइए सभी राम लोग। जय जय राम। जब सिय सखीना प्रेम बस जानी जय सिया सखीना प्रेम बस जानी। कही न सकहे कछु मन सकुचानी। कही न सकही कछु मन सकुचानी। सब लोग खड़े हो जाइए एक बार। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और आप सब खड़े होकर पूज्य श्री का अभिनंदन, स्वागत, वंदन, चरण वंदन करेंगे। और संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, और ये दोनों ही यहाँ सुलभ है। हरि की कथा भी हो रही है और संतों का समागम, दर्शन भी आप सबको। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के वचन प्रतीत न जाहि। गुरु के वचन प्रतीत न जाहि। सपन हूँ सुगम न सुख सिद्धि ताहि। सपन हूँ सुगम सुख सिद्धि ताहि। सुख सिद्धि ताहि। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। गुरुवर जपो दिन राते। गुरुवर गुरुवर जपो दिन राते। कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा
नाम जपत सुख पावा। सतगुरु नाम जपत सुख पावा। सतगुरु नाम जपत सुख पावा। जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा। 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 गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़ी कृपा की भगवान ने जो इस मंदिर के प्रांगण में आए। हम सभी लोग इनसे कुछ आशीर्वाद चाहेंगे। अपने मुखारबिंद से हम लोगों को अपने आशीष वचनों से कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव जी। अभी हमारे महात्यागी जी संबोधन करेंगे, उसके बाद हमारा कार्यक्रम। राम, श्री राम। जहां श्री राम का नाम आए मन में एक अलग उमंग होनी चाहिए। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अब मोहिबा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत के दर्शन नहीं हो सकते। संत के दर्शन तभी होते हैं जब प्रभु की कृपा होती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग को हमारे आत्मीय गुरु जी के आपको दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन मात्र से ही आप सफल हो जाएंगे। वहीं से ही अपने संस्कार से प्रभु को प्रणाम करें। और कहते हैं कि हम आज अगर इस कथा पंडाल में हैं तो कहीं न कहीं अपनी परंपरा की वजह से आज यहां उपस्थित हैं। और वो परंपरा क्या है वाकई में हम ये नहीं जानते हैं। जैसा पाए वैसे ही कर लिए। मनमानी होने से बचें और शास्त्रीय विधान से चलें। और शास्त्र अगर नहीं समझ पाते हैं तो गुरु के पास आए। तो आज हम सभी इस कथा में अपने संस्कार को समझें। हमारे संस्कार क्या हैं? क्योंकि बिना संस्कार के इंसान सुंदर नहीं लगता है। जिसके संस्कार हैं वही सुंदर लगता है। वस्त्र में कोई सुंदरता नहीं होती है। प्रभु श्री कृष्ण गीता में कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानवर्ती या अघायुरिंद्रिया रामो मोग पार्थ सजीवती। जो भी मनुष्य अपने सृष्टि चक्र से परंपरा चक्र से जो पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो पापायु पुरुष इस पृथ्वी लोक में व्यर्थ में जी रहा है। उसका जीना कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने परंपरा अपने संस्कार से जुड़े। आज हम संस्कार भूले पड़े हैं। संस्कार कुछ भी नहीं है। क्या है संस्कार? तो गुरुजी के आशीर्वाद से आज गुरुजी ने हमको पूर्ण सनातनी और विशेष सनातनी के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठित किया। और इनके वजह से हमारा सफर अनुराग मिश्रा से
महात्यागी अनुराग दास तक रहा और आगे गुरु जी के ही आशीर्वाद से जहां भी जाना होगा। गुरु जी वाणी है तो हम शब्द हैं, लेख हैं, इन्होंने हमें लिखा है। तो हमें सनातनी होने का सबसे पहले गर्व करना होगा और गर्व के साथ साथ अपने धर्म से जुड़ना होगा, क्योंकि हम धर्म को खो बैठे हैं, धर्म नहीं जानते हैं। धर्म क्या है कि कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, मेरे धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। आज हम जातिवाद और ऊंच नीच के चक्कर में गलत रास्तों पे चले गए। हमें एकजुट होना होगा। हम शेर के बच्चे हैं, शेर जैसा दहाड़ेंगे और शेर जैसा चलेंगे। सनातन एक ऐसा सनातन जहां से पूरा विश्व उगल कर आया है। तो श्रेयांश स्वधर्मो विगुणा पर धर्मो स्वनुष्ठितात स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कृष्ण भगवान कहते हैं कि दूसरे का धर्म कितना भी सुंदर हो अपने आप को बताए, दूसरे का पंथ, दूसरे का कार्य कितना भी अपने आप को सुंदर बताए, उस धर्म से अच्छा और सर्वश्रेष्ठ अपना धर्म है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भयंकर और भयकारी होता है। अपने धर्म को जाने। तो आज हम सभी संस्कृति और संस्कार के बारे में जानेंगे कि हमारे संस्कृति क्या है। संस्कृति और संस्कार अगर जानना है तो संतों के पास जाइए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग से आप जानेंगे। हम धन वाले नहीं हैं, हम धर्म वाले हैं। हम धन वाले नहीं हैं, हम धर्म वाले हैं। धर्म के मार्ग पे चलते हैं, धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। अगर ये हमारी युवा अवस्था गुरुजी ने इस मार्ग पे लाया है तो सनातन और अपने हिंदुत्व का कार्य मजबूत करेंगे। आज हम अपने आप को हम हिंदू बोलते हैं, लेकिन हिंदू को वाकई में कर्तव्य क्या है ये नहीं जानते। हम उस कर्तव्य का हमको पालन करना होगा। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या से वन की तरफ गए तो उन्होंने अपनी पूरी मर्यादा का पालन किया। कितने लोग मिले, कैसे लोग मिले, ऊंच नीच, लेकिन कभी उन्होंने किसी के व्यवहार पे कभी प्रश्न नहीं उठाया। आज हम यहाँ पे थोड़े से व्यवहार गलत हो जाते हैं तो प्रश्न उठा देते हैं। हमें प्रश्नों से बचना होगा और अपने संस्कार को मजबूत करना होगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अपने धर्म, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसे आचरण दीजिए कि आने वाले समय में वो आपको और इस समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाएं। बच्चे आज हिंदुत्व सिखा और जनेऊ नहीं रखते, और सिखा जनेऊ हमें रखना होगा। सिखा जनेऊ हमारी प्रमुख धरोहर है। अंग्रेज कहते थे कि हिंदुओं का गला मत काटो, हिंदुओं का जनेऊ और सिखा काटो। आज हम उस चीज को स्वयं काट के पड़े हैं, स्वयं अंग्रेज बन पड़े हैं। तो हमें अपने अंदर धर्म को प्रतिष्ठित करके इस समाज को सुधारना और धर्म के लिए आगे बढ़ना होगा। कहते हैं कि प्रभु असोच्चानम सोचस्तम प्रज्ञावासद भाष्ये गतासून नानुशोचति पंडिता। ज्ञानी पुरुष किसी के लिए शोक नहीं करता है, जो वाकई में ज्ञान है जिसके शोक नहीं करता है। तो
अब आप गुरु जी के आशीर्वचनों को सुने, समय थोड़ा सा अभाव है। जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। थोड़ा देर भगवत नाम संकीर्तन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म का बोलो, धर्म का जय हो, धर्म का जय हो। अरे आप लोग बोलना भी नहीं जानते हो क्या? धर्म के विषय में नहीं जानते हो धर्म क्या होता है? बैठ गए धर्म के पंडाल में, वो धर्म के विषय में भी नहीं जानते हो कि धर्म का क्या होता है। वाह भाई वाह, क्या आपके यहाँ कथा वक्ता है और क्या आप श्रोता हो, कुछ समझ में नहीं आता हमको। अरे कम से कम बोलो, मुंह को मत सी करके रखो। धर्म की, धर्म की, धर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम जिस पंडाल पे बैठे हैं वो सिया पिया मिलन कार्यक्रम है। बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। सिया से पिया का मिलन, सीता से राम का मिलन, ये सौभाग्य है। और गुरु के द्वारा जो इन्होंने बताया कि गुरु से क्या होता है, तो गुरु को तो शास्त्रों में अटूट आस्था, परब्रह्म परमात्मा भी इस पृथ्वी पर जब आते हैं तो गुरु के प्रति क्या भाव है। पिता का भी सम्मान जो नहीं किया वो सम्मान गुरु को दिया। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने जब विश्वामित्र के साथ चले तो वहां लिखा है, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी। जिनके मात्र चरण, मात्र दर्शन करने के लिए अनेक जन्म जन्मांतर तक तपस्या और साधना करते हैं, फिर भी वो प्राप्त नहीं हो पाता। वो परमात्मा प्रभु के क्या स्थिति है गुरु के प्रति, तो चरणों में लिपट जाते हैं और लगे चरण चापन दो भाई। बालकांड रामचरितमानस। तो इसी प्रकार से गुरु की महिमा तो बहुत बताई जाती है। और आज सिया पिया मिलन का प्रसंग है, इसलिए मैं सोचता हूं कि इस जीवन में जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, भक्त को भगवान से मिला दे, शिष्य को गुरु से मिला दे, मां को एक अपने पुत्र से मिला दे, कितनी प्रसन्नता होती। आज सिया पिया मिलन का प्रसंग है। तो आज हनुमान जी ने जीवन में दो संत ऐसे हुए, दो संत जो सिया को पिया से मिलाया। पहला तो विश्वामित्र, जब राम का विवाह सीता से नहीं हुआ था तो अयोध्या में जाकर के राम को मांगा, और राम को मांगने पर महाराज दशरथ ने कहा, बोले सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। मैं सब दे सकता हूं, मैं प्राण दे सकता हूं, राज्य दे सकता हूं, कोष दे सकता हूं, परंतु पुत्र की बात मत करिए आप। परंतु गुरु तो ऐसा होता है, संत तो ऐसा होता है, ऋषि तो ऐसा होता है, मात्र अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता है, वो जीवन में परमार्थ का काम करता है। इसलिए कहा शास्त्रों में, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर।
जो अपने घर का परित्याग कर देता है, समाज का परित्याग कर देता है, अपने धन संपत्ति का परित्याग कर देता है, अपने रिश्ते नातों का परित्याग कर देता है, वो मात्र एक परमात्मा से संबंध करके उसका पूरा संसार ही परिवार होता है, जिसको हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई व्यक्ति अपने परिवार की मंगल की कामना करता है, कोई अपने समाज की मंगल की कामना करता है, हम पूरे विश्व की मंगल की कामना करते हैं। ये साधुओं का उद्देश्य होता है। इसे साधु और महात्मा कहते हैं। जिसकी आत्मा महान होता है, अगर कभी परमात्मा से आत्मा को मिलना हो तो महात्मा की आवश्यकता पड़ती। जब तक आत्मा और परमात्मा के मिलन महात्मा नहीं जीवन में हमारा होगा, कभी भी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उसे महात्मा कहते हैं जो परमात्मा तक हमको पहुंचा देता है। उसका नाम, आत्मा से परमात्मा का मिलाने वाले का नाम महात्मा होता है। इसे महात्मा कहते हैं। तो हमारे एक महात्मा ने, विश्वामित्र ने जाकर के सिया को पिया से मिलाया, राम से संबंध जोड़ दिया। जिस सिया पिया मिलन का कार्यक्रम ये रखा गया है। हमसे अभिषेक मिश्रा जी ने बताया, सिया पिया का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हुआ थी, प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में हुआ करता है। हमने कहा कि ठीक है, ये वहां से भी जुड़े, काफी सेवा करते हैं। आज जिनकी इच्छा हुई, हमने कहा चलो। तो ये सिया पिया, एक महात्मा ने जी भी सिया को पिया से मिलाया, राम से, सीता को राम से मिलाया, जनकपुर में ले जाकर के मिलाया। और जब सीता जो थी संतप्त थी शोक में, इतनी शोक में संतप्त हो गई, जब रावण उनका अपहरण करके ले गया था, तो उस समय वो चाहते थे, सुनो विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम कर हर मम शोका। अगर वास्तविक तुम्हारा नाम अशोक है तो अशोक की परिभाषा होती है कि जो शोक मुक्त कर दे उसका नाम अशोक होता है। तो आज मैं शोक ग्रसित हूं और मैं चाहता हूं कि राम के वियोग में इस पृथ्वी पर रहने की मेरी कोई तमन्ना और इच्छा नहीं रह गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुनो विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम कर हर मम शोका नूतन किसले अनल समाना देहूं अगन जन करहूं निदाना। तुम मुझे आग दे दो, मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। ये जो हमारी पीड़ा है मुझसे सहन नहीं होती। रावण की प्रताड़ना से मैं इतना पीड़ित हो चुका हूं कि अब मेरी आत्मा नहीं करता है कि मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूं। इसलिए वो सीता कहती हैं, नूतन किसलय अनल समाना देहि अगन जन करुणा। सुंदर कांड रामचरितमानस। उस समय हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं और वो लागे सुने, श्रवण मन लाई। जब राम कथा प्रारंभ करते हैं हनुमान जी, तो वो चिंता, वो शोक, वो संताप सीता का सब समाप्त हो जाता है और वहां से राम जी के पास संदेश लाकर आते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी है हनुमान जैसा महान देवता नहीं, क्योंकि कहा और सब लोग पढ़ते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है। चारों युगों में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो और कलयुग में, तो विशेष रूप से जितना राम का मंदिर नहीं मिलेगा उतना हनुमान का मंदिर मिलेगा। इसका कारण क्या है? आज कारण क्या है कि राम से भी ज्यादा, स्वामी से बड़ा सेवक का स्थान। सेवक कैसा होना चाहिए? आज सेवक ऐसा होता है कि आपके पास आएगा, आपके पास मिलेगा, आपको मोटिवेट करेगा और कुछ दिनों के बाद आपको डेड कर देगा। आज का सेवक इसी प्रकार का होता है, क्योंकि इसकी भावना स्वार्थ में होती है। वो सेवक का कार्य नहीं करता, सेवक के धर्म का निर्वहन नहीं करता है, मात्र वो सेवक बनकर आता है और स्वामी के ऊपर ही हमला करता है। परंतु अगर सेवक के प्रति किसी को सोचना है, सेवक के प्रति किसी को जानना है, सेवक को अगर जीवन में पहचानना है, तो मात्र एक हनुमान के विषय में पढ़े, जिसका नाम ही है हनुमान। की परिभाषा क्या होता? हनुमान की पूजा करते हो परंतु आपके हनुमान की परिभाषा नहीं जानते हो। जिसने अपने मान का जीवन में हनन कर रखा उसका नाम हनुमान होता है। हनुमान उसे ही कहते हैं
जिसने अपने जीवन में मान का हनन कर लिया हो। आज हम मान में परेशान हैं। आज जितना इंसान है वो परेशान है। कोई कहता महाराज मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। उससे कहा जाता है कि भाई परेशान तो अपने वजह से हो, तुम किसी के कारण से नहीं हो, खुद उसके परेशानी का कारण तुम बने हो। बोले शान से अगर तुम पड़े हो जाओगे परेशानी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। परेशान तो तब होते हो जब शान से तुम पड़े नहीं होते हो, अपने शान में रहते हो कि मैं, और जब मैं बनकर रहते हो तो परेशान रहते हो। इसलिए हनुमान ने कभी मैं की भावना नहीं रखा, हमेशा उन्होंने सेवक की भावना रखा। एक बार राम ने जांचना चाहा, क्या हनुमान के अंदर भावना क्या है, हनुमान को प्रोत्साहित किया। कभी कोई बच्चा अगर अच्छा कार्य करता हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। जब सीता का पता लगा करके हनुमान राम के पास आते हैं तो हनुमान को राम जी बार थोड़ा सा बच्चे से जैसे सहानुभूति हंसते हैं वैसे ही व्यंग्य में राम जी कहते हैं, कहो हनुमान तुमने लंका जलाया, कहूं कपि रावण पालित लंका, कहीं भी दहो दुर्ग अति बंका। जो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका है, सुदृढ़ लंका है, मजबूत लंका है, उस लंका को तुमने, जिस लंका के नाम से लोग, लंका की ललकार से लोग, रावण की आवाज से स्वर्ग में देवताओं के पतियों का गर्भपात हो जाया करता था, वो रावण और उसके लंका, उसके घर में जाकर के, और तुमने पूरे लंका को जला दिया। बोले हनुमान तुमने एक बहुत बड़ा कार्य किया। हनुमान ने सोचा कि आज तो हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। हनुमान ने कहा प्रभु मेरी क्या क्षमता है, मैं लंका जलाने की क्षमता हमारे में नहीं है। तो बोले फिर लंका किसने जलाया? जामवंत तो बता रहे हैं कि लंका हनुमान ने जलाया। बोले नहीं लंका मैंने नहीं जलाया प्रभु, इतना बड़ा आरोप हमारे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? बोले आरोप नहीं, जो मुझे बताया गया है, और आज सब लोग जानते हैं, किसी से भी पूछो कि लंका किसने जलाया तो लोग बताएंगे हनुमान ने जलाया, और वास्तविक हनुमान ने जलाया। अगर कोई छोटा सा कार्य हम करते हैं तो हम अपने आप फूल करके गुब्बारा बन जाते हैं, और मैं अपने आप दूसरों की बात तो क्या, मैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उतावला हो जाता हूं। लोग मुझसे कहें और मैं बहुत प्रसन्न होकर के तो सुनता हूं, परंतु हनुमान का परिभाषा क्या, जिसने मान का जीवन में हनन कर लिया हो, है ना। तो वहां पर मान की बात जहां पर आई तो वहां पर जो है वहां की स्थिति यही हुई कि हनुमान जो होता है, मंच के समय कभी कोई बात करने में नहीं आया करो, यहाँ कोई ये तमाशा का खेल थोड़ी यहाँ बैठा हो, बट कभी भी देख लिया करो क्या कार्य चल रहा है वहां पर। जो है ये थोड़ी तमाशा के पैसा देने चले आओ, यहाँ पर फूल चढ़ाने चले आओ, देवता को सो जाएंगे तुमसे। जो है किसी भी प्रसंग में कहीं भी कथा का ये मंच नहीं होता है पैसे का, ये दुकानदारी नहीं चलती यहाँ पर बनिया वाला जो है चले आओ। तो ये स्थिति होती है हनुमान के प्रति। जो है राम जी ने पूछा कि कैसे जला, तो उन्होंने कहा महाराज ये आपके प्रताप से जला, लंका हमारी प्रताप से नहीं जला। सो सब तब प्रताप रघुराई। राम जी ने कहा कि मेरा प्रताप, अगर मेरा प्रताप होता तो फिर सीता को मैं स्वयं ले आता, क्या जरूरत था तुम्हें भेजने की, कोई आवश्यकता नहीं था कि तुम्हें भेजता मैं। हनुमान जी ने कहा कि ये तो यहां भी मैं फंस चुका हूं। बोले मेरा प्रताप नहीं। उन्होंने कहा कि जब आपका प्रताप नहीं तो क्या? बोले ये सीता का संताप। हनुमान ने कहा, दूसरा उत्तर दिया, बोले सीता के संताप से लंका जला, मैंने लंका नहीं जलाया। राम जी बार बार प्रोत्साहित करते हैं हनुमान तुमने लंका जलाया, परंतु हनुमान कहते महाराज मैंने लंका नहीं जलाया, अग्निकांड का आरोप हमारे ऊपर मत लगाओ, नहीं बहुत बड़ा सजा मिल जाएगी। जलाने वाला व्यक्ति कहता मैंने लंका नहीं जलाया। बोले किसने जलाया? बोले आपके प्रताप ने जलाया। बोले भाई मेरा प्रताप कैसे जलाया? तो बोले सीता के संताप ने जलाया।
उन्होंने कहा कि अरे सीता के संताप पे इतना पावर होता तो सीता खुद हमारे पास आ जाती, जरूरत क्या था मुझे तुम्हें भेजने की। हनुमान ने कहा ये दूसरा पॉइंट भी हमारा फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, बोले महाराज आपके प्रताप से, सीता के संताप से अगर नहीं जला तो रावण के पाप से लंका जला। ये रावण का पाप जिससे लंका जला। उन्होंने कहा कि अच्छा, रावण के पाप से तो पाप बहुत दिन से कर रहा था वो, क्या अभी उसका समय आया। बोले महाराज अब और भी बात है। तो बोले रावण का पाप तो था ही, मैंने नहीं जलाया, मेरे बाप ने लंका को जलाया। बोले सीता का संताप और मेरा बाप ये दोनों ने मिलकर के लंका को जलाया, मैंने लंका को नहीं जलाया। ये हनुमान का उद्देश्य जीवन का है। राम का प्रताप से लंका जला, सीता के संताप से लंका जला, रावण के पाप से लंका जला। और फिर उसमें लिखा चले मरुत 49। अग्नि को जब हवा मिलता है तो अग्नि और भी प्रज्वलित होती है। हवा जब भी अग्नि को सुलगाते हैं, हम जलाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, और धुआं में जब हम हवा करते हैं तो और तेज अग्नि हो जाती है। तो इसलिए वहां पर एक हवा नहीं, 49 प्रकार का पवन ने जब सहयोग किया तो जाकर के लंका जला। इसलिए जीवन में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हनुमान ने भी एक को नहीं मिलाया, सीता को तो पिया से मिलाया ही मिलाया राम से। विश्वामित्र ने पहले सीता को राम से मिलाया, दूसरा हनुमान ने सीता को राम से मिलाया, और अन्य लोगों के लिए भी तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। सुग्रीव का उपकार, सुग्रीव को भी राम से मिलाया। संसार का पिया राम होता है और राम से सुग्रीव को भी मिलाया। और उसी का तुवरो मंत्र विभीषण जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को भी राम से मिलाया, क्योंकि विभीषण ने कहा, जो हमारे त्यागी जी ने कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मलय नहीं संता। तो जब तक संत नहीं तब तक दुनिया के कलेशों का अंत नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में चाहते हो शांति और संतुष्टि और समृद्धि और संतोष, तो संत के शरण में जाओ। संत से ही शांति जीवन में मिल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज इस प्रकार से भरत जी भी लक्ष्मण के प्राण को भी बचाया हनुमान ने। सुग्रीव जो डरा फिरता था बाली के, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जड़ छाती। किष्किंधा कांड, रामचरितमानस। जो दिन रात त्रस्त था बाली के डर से, भयभीत था, डर कर भागा रहता था, उसको भी मिला करके हनुमान ने राज्यपद, वो पंपासपुरी का जो है राजा बनाया। और विभीषण को जो नहीं जानता था, लात मार करके रावण ने भगाया, उस लंका का राज्य भी विभीषण को प्रदान करवाया। और जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, जब कोई नहीं उपाय सुझा, तो कहा हनुमान। हनुमान ने कहा महाराज जो आदेश हो। सेवक का कर्तव्य यह होता है तत्पर रहना। आज का सेवक नहीं कि हमें पानी चाहिए और सेवक कह रहा बड़बड़ाओ मत, चुपचाप बैठे रहो, अभी टाइम नहीं हमको पानी देने का। लक्ष्मण को भी प्राण को बचाया। और जब भरत जी 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी थी, रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधु मोहि बिसरायो। क्या प्रभु हमको भूल गए? अवधि दिया था, एक सीमा था भरत के जीवन का। अगर आप 14 वर्ष व्यतीत करने पर अयोध्या नहीं आओगे तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। आज तो लोग कहेंगे कि अच्छा है तुम बाहर मर जाओ, ये तो संपत्ति हमारी हो जाएगी। ऐसा कोई भाई नहीं हो सकता है।
इसलिए शास्त्र में लिखा भयो नो भुवन भरत सम भाई। अगर भाई की कोई चर्चा करता है, भाई का कोई एग्जाम्पल देता है, अगर भाई की कोई बराबरी करने का प्रयास करता है, तो भाई में राम और भरत जैसा भाई त्रिभुवन तीनों भुवन में नहीं हुआ, तीनों लोक में नहीं हुआ। भयो नो भुवन भरत सम भाई। तो भरत भी जब मरने का प्रयास करते थे, वहां पर लिखा है राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत। राम के बिरह के सागर में डूब गए थे भरत जी। समुद्र में जैसे पानी में जब आदमी डूब जाता है और उसके नाक और मुंह में पानी लगने लगता है, जाने लगता है, तो वो घबराने लगता है। उस कंडीशन में भरत जी वहां पर थे। भरत राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयो जनपोत। वहां पर भी हनुमान जी पहुंच जाते हैं और भरत की प्राण की रक्षा करते हैं। लक्ष्मण के प्राण को रक्षा किया, भरत के प्राण को रक्षा किया, सीता के प्राण को रक्षा किया, सुग्रीव के प्राण को रक्षा किया और विभीषण के प्राण को रक्षा किया। ये पांचों को प्राण की रक्षा किया। इसलिए कहा जाता है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये तुम्हारे समान कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी जिसके ऊपर आपत्ति होता है, जब भी किसी प्रकार परेशानी आता है, तो वो हनुमान के शरण में जाता है। तो हनुमान से हमें यह सीखना चाहिए कि अपने मान को हनन करने वाले को हनुमान कहते हैं, अपने मान और सम्मान को पाने वाले को हनुमान नहीं कहते हैं। आज हम अपने मान और सम्मान में परेशान रहते हैं, इसलिए हम कभी हनुमान के सेवक भी नहीं बन पाते हैं। केवल आराधना तो करते हैं, हम पूजा तो करते हैं, मंदिर में जाते हैं, परंतु हमारी भावना इतना ओतप्रोत होता है अभिमान के अंदर कि हम कभी हनुमान का दास नहीं बन पाते हैं, हनुमान का भक्त नहीं बन पाते हैं। मात्र एक दिखावा करते हैं कि हम हनुमान के भगत हैं और हनुमान के पास जाते हैं। इसलिए अगर कभी भी हमको बनना है, अगर भगवान के पास जाना है, तो अपने मान का, अपने सम्मान का जो सामान है उसको गठरी में बांध करके गेट के बाहर रख देना चाहिए। तब किसी कहा संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। हम यज्ञ के लिए चाहते हैं, परंतु यज्ञ के लिए करना क्या पड़ता है? तो पहले हमें अभिमान परित्याग करना पड़ेगा। इसलिए हम जीवन में परेशान रहते हैं, तो हम शान से जीवन में पड़े हो जाएं तो जीना मेरा आसान हो जाएगा। कोई मेरे जीवन में परेशानी रहेगा, हम परेशान नहीं रहेंगे। यही आज का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। आप कथा के माध्यम से, आज हम कथा में जाते हैं, परंतु हम ग्रहण क्या करते हैं, हम प्राप्त क्या करते हैं, वहां जाकर हम लेते क्या हैं, हमें मिलता क्या है? केवल मनोरंजन नहीं, वहां हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। वो कौन सा शिक्षा जो हमें जीवन में सिखाता है? कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च समानिमेतात पस्वी नराणाम ज्ञानो ही तेसाम अधिको विशेष ज्ञाने विहीना पस्वी समाना। केवल आहार भोजन तो हम करते हैं, भोजन एक पशु भी करता है, भोजन हम भी करते हैं, भोजन एक जानवर भी करता है। तो भोजन के स्थान में हमारे और जानवर में अंतर क्या है? हम दोनों सामान्य हैं। निद्रा हम भी सोते हैं, वो जानवर भी सोता है। हम अपने आप को कैसे कहते हैं हम मनुष्य हैं? हमारी क्या विशेषता है? हम कैसे बड़े अपने आप को मानते हैं? तो आहार निद्रा में तो हम समान होते हैं। भय डर जानवर को भी होता है, डंडा कोई भी उठा कर लेकर के खड़ा हो जाए, जानवर भी भयभूत होता है और मनुष्य भी भयभूत होता है। तीन स्थान में हम समान हो गए, आहार निद्रा भय और मैथुनम च। बच्चा पैदा करने की क्रिया पशु में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। इस क्रिया में भी दोनों सामान्य होते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। जानवर भी बच्चा पैदा करता है और मनुष्य भी बच्चा पैदा करता है। विशेषता क्या है?
शास्त्र ने बताया उसमें कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानि में तात, ये सामान्य है। जो पशु में पाया जाता है वो मनुष्य में पाया जाता है, ये दोनों ही सामान्य हैं। तो विशेष क्या है? बोले ज्ञानो ही तेसाम अधिको विशेषा ज्ञाने विहीना पशवी समाना। हमारे अंदर ज्ञान है और उनके ऊपर इतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान है परंतु पशुवत ज्ञान है, और हमारे अंदर पशुवत नहीं, ये मनुष्य का ज्ञान है। इसलिए कहा जाता, गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करदारा, पाए न कहीं परलोक सवारा। इसलिए 84 लाख जोनियों में हमें प्रथम स्थान प्रदान किया परमात्मा ने, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या होता है? वो ज्ञान इसे ही कहते हैं जो अपने और पराये का, अच्छे और बुरे का, न्याय और अन्याय का, धर्म का और अधर्म का, जो इसका ज्ञान होता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। केवल खाने का ज्ञान नहीं, बच्चा पैदा करने का ज्ञान नहीं, धन कमाने का ज्ञान नहीं, केवल अपने परिवार को पालने का ज्ञान नहीं, केवल इसी कार्य को करने वाला कहे कि मैं ज्ञान से भरा हुआ हूं, तो समझ लो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए ज्ञान अगर हमें जीवन में चाहना है और ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो ज्ञान का स्थान ये है जहां पर कथा हुआ करता है। और ज्ञान के स्थान पे आने के बाद भी अगर हमने कुछ प्राप्त नहीं किया तो परिणाम क्या होता है? सारा सामान आपके सामने रख दिया जाए और आप जीवन में उसका उपयोग ना करो और रखा रखा सर जाए और बाद में पछताओ। तो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परमात्मा को दोष लगाते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, समय हमारे लिए अच्छा नहीं था। अरे तुम्हारा कर्म ही अच्छा नहीं था, तुम्हारा ज्ञान ही अच्छा नहीं था, केवल तुम्हारे अंदर अभिमान भरा हुआ था, जिसके कारण तुम आज तक न प्रगति, न प्रोग्रेस, न विकास, तुमने जीवन में कुछ नहीं किया। आरोप केवल लगाना तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर कोई और दूसरा ज्ञान नहीं, क्योंकि मात्र पशुवत ही ज्ञान है। बच्चे पैदा कर सकते हो, धन कमा सकते हो, घर बना सकते हो, परिवार पर चला सकते हो, परंतु धर्म के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं, क्योंकि जाना भी तुमको पड़ेगा। कोई स्थायित्व न तुम्हारा घर रहेगा, न तुम्हारा परिवार रहेगा, न तुम्हारा समाज रहेगा। जाना भी तुमको वहीं पर पड़ेगा जहां से तुम आए हो, और अंत में तुमको कहना पड़ेगा कि हम सत्य का ज्ञान नहीं कर पाए, हम असत्य में फंसे रहे, और अंत में लोग मुझे, जब हम इस लायक नहीं रहेंगे तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। जब लोग उठा के ले जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, क्या वास्तविक ज्ञान हमारे जीवन में हो जाए कि राम नाम सत्य है, तो फिर असत्य के पसड़े में पड़कर मैं अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करता हूं? ये हमेशा हमको सीखना चाहिए, हमेशा हमको जानना चाहिए। इसलिए राम कथा में आने का उद्देश्य मात्र एक होना चाहिए, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मुझे करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, और इसका परिणाम क्या होगा। इसी वाणी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
समय कम है, इसलिए आज यहीं पर और भविष्य में कभी और भी भगवान कृपा हो तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जयकार तेज लगाइए। बोले प्यासी महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम। हमने पहले दिन ही कहा था कि भगवान की अहेतुकी कृपा होती है जब कोई संत आप तक पहुंच करके आपको कृतार्थ करे। इसलिए पूज्य महाराज श्री आप यहाँ तक आए और इस व्यास मंच से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन और चंदन। साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाला। बस ये है गुरुदेव भगवान की महिमा। और साष्टांग दंडवत हम सब महाराज श्री के संगीत मित्र मंडली के जितने बंधु हैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हैं और आप सब जयकार घोष के साथ आपका स्वागत करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा धीरे बोलते हो से यार। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए होए पड़ो तेरो भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जोर से बोलिए। राम जी की बारात आ गई है। राम जी तो खैर यहीं बैठे हैं अंदर ही, लेकिन बारात आ गई है। ऐसे ही आई, और- जैसे पहले जाके बैठ गए थे बाद में बारात आई थी, सेम वैसे आई है। जरा पहले साउंड को बंद करा दिया जाए जो वहां पर बजा रहे हैं सब लोग। ढोल वाले को जरा बंद करवाइए, जो सुन रहा हो बता दे जाकर के वहां पे। अमित शुक्ला ढोल बंद करवा दीजिए। अरे बारात के साथ आ रहे हैं नाचू। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। अगर आप लोग यह आवाज सुन रहे हैं, जो बाराती आए हैं, जो लोग बाराती हैं, उन लोगों से आग्रह है एक जगह रुक जाइए, आपका टीकाकरण होगा। टीका करने के पश्चात आरती उतारी जाएगी, उसके बाद घराती और बाराती मिल करके एक बार भ्रमण करेंगे। जो लोग घराती और बाराती दोनों में शामिल हैं वो लोग वहां साथ में चलेंगे। तो शुक्ला जी, अमित जी, आप कन्या पक्ष से हम लोग हैं, आप ले लीजिए और वहां जाकर के उनको टीकाकरण कर दीजिए और माला पहनवा दीजिए। वो लोग खड़ी हैं। हाँ, आप लोग जाइए। देखो समधी समधन देखो ना, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। बड़ा उत्पात बचाओ तो सब बरतिया रह रहे। श्री राधे, टीकाकरण कर दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अरे
बाहर जाना चाहिए।